चलो एक कहानी सुनाती हूँ। सच के दूसरे पहलू से तुम्हें रूबरू कराती हूँ। पहले ही बता दो साहब, ना कोई लेखक हूँ मैं, ना कोई कवि, बस एक आम सी शख्सियत हूँ जो दिन के उजालों में कम नजर आती है और रात के अंधेरों में बिक जाती है। हाँ, शायद वही हूँ मैं जो आप सोच रहे हैं। खफा काफ़ी लोगों से हूँ मैं, खफा काफ़ी लोगों से हूँ, लेकिन क्या करूँ, इसी मुस्कुराहट से ही तो मेरे घर का राशन पानी चलता है। हमेशा से नहीं थी मैं यहाँ पर, अभी कुछ वक्त पहले बाबा लेकर आए मुझे घर से, ये कहकर निकले थे कि पास वाले गांव से कुछ सामान लाना है, और मैं भी खुशी खुशी उनके साथ चल दी, क्योंकि वो पहली बार थी जब उन्होंने मुझे अपने साथ कहीं आने के लिए कहा था। सामान तो कुछ लिया नहीं, बस मुझे यहाँ छोड़ गए, ये कहकर कि जल्द लौटेंगे। बहुत इंतज़ार किया मैंने, यकीन मानिए बहुत इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। और उस रोज़ जब काकी मुझे पहली बार तैयार कर रही थी तो उन्होंने बताया कि अब ना कोई आया है ना कोई आएगा, यही सच है तेरे जीवन का, अब अपना ले इसे। और उस पल से वो सारी कड़ियाँ जुड़नी शुरू हो गई कि कैसे माँ बाबा के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, कभी राशन की दिक्कत तो कभी दारू का मसला। शायद उन्होंने अपनी सारी मुसीबतें सुलझा ली मेरा सौदा कर। अब यही कहानी बना ली है मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। अब यही कहानी बना ली है मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए। वो बुरे लोग नहीं हैं, लोग बुरे नहीं हैं, वो बस एक गलती हुई थी उनसे लड़की पैदा कर, जिसे वो सुधार गए मुझे यहाँ बेचकर। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कभी भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन यकीन मानिए ये तो काम ना के बराबर था। यहाँ जिस्म के पहरेदार तैनात रहते हैं, हर गली मोहल्ले में पकड़े जाने पर खाल उधेड़ देते हैं। सच मानिए मेरे पीठ के घाव आज भी हरे हैं। उस दिन पकड़े जाने पर मैंने चिल्लाकर काकी से कह दिया था कि कब तक रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, कब तक सहनी पड़ेगी ये जिल्लत। और मेरी इस गुर्राती आवाज़ का धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया उन्होंने कि मृत्युशया तक। इतना कहकर वो छोड़ गई मुझे मेरे हाल पर। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे इस पिंजरे का ताला तोड़ूँ। तो मैंने भी बना ली एक तरकीब कि इस सांप को ही ख़त्म कर देते हैं, कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो ब्लेड मेरी कलाई के पास आई तो मानो वो दोनों एक दूसरे को घूर कर हंस रही थी मेरी बेबसी पर, और बता रही थी मुझे कि नादान, इतना आसान नहीं है करना खुद का अंत। और उस वक्त मैंने समझौता कर लिया, मैंने समझौता कर लिया अपनी किस्मत से, अपने हालातों से और खुद से। उस दिन के बाद दिन गुजरे, वक्त गुजरा। अब तो इतना वक्त हो गया है यहाँ रहते हुए कि आंखें भी नम होने से पहले पूछ लिया करती हैं कि आखिर किसके लिए। यहाँ हर तरह के लोग देखे हैं मैंने, कोई अपना 18वां जन्मदिन मनाने आता है तो कोई अपनी मर्दानगी दिखाने, कोई दुनिया की फिजात से मुंह मोड़ कर आता है तो कोई अपनी बेरुखी मिटाने। पिछले हफ्ते एक साहब आए थे, पैसे बहुत दिए थे उन्होंने, लेकिन बहुत गुस्से में थे वो। मैंने दर्द में थोड़ी सिसकी क्या भर ली, उन्होंने वो जल्दी सिगरेट मेरी बाजू में ताक दी और मुझे उफ करने का भी वक्त ना दिया। हैरान मत होइए, ऐसे घाव बहुत है मेरे बदन पर, अब दर्द नहीं होता। और उन्हीं साहब ने बताया था कि क्या कहते हैं हम जैसी लड़कियों को, कुछ अंग्रेजी में कहा था उन्होंने, क्या कहा, हाँ उन्होंने कहा था हम जैसी लड़कियों को कहते हैं ऑल फ्लैश नो सोल। यही तो है हम, ऑल फ्लैश नो सोल जनाब। बहुत चेहरे देखे हैं मैंने यहाँ, कुछ एक दिन के मेहमान होते हैं तो कुछ अक्सर आया जाया करते हैं। एक ऐसा ही चेहरा कल भी आया था जिसका नाम मुझे हर चेहरे की तरह नहीं बताया गया था। बाहर उसको उसके दोस्तों से बात करते सुना तो मालूम पड़ा कि आज उसका 18वां जन्मदिन था। तो मैं उसी तरीके से तैयार होकर बैठ गई, लेकिन वो कमरे में आया, बैठा, मेरी ओर देखा और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। ये कुछ अजीब था मेरे लिए, वो थोड़ा घबराया हुआ था, शायद आज उसका पहली बार था। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने कुछ अजीब सी हरकत की। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, चॉकलेट निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। वो चॉकलेट मेरे हाथ में थमा कर बोला हैप्पी वुमेन्स डे। वो मुझे बोला हैप्पी वुमेन्स डे। उस पल मानो वो मुझे उन अंधेरी गलियों से बाहर खींच रहा था। होगी इस रात की भी सुबह, मुझे यकीन दिला रहा था, लेकिन नहीं,
लेकिन अब नहीं, वो जो रंगीन दुनिया है ना तुम्हारी, अब मुझे उतनी रंगीन नहीं लगती, क्योंकि उन्हीं रंगों ने यकीन दिलाया है मुझे कि रंडियों की कोई जिंदगी नहीं होती।